क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा प्राचीन नगर था जहां हजारों साल पहले एक विकसित डॉकयार्ड और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हुआ करता था। आज हम बात करेंगे लोथल की, गुजरात का वह ऐतिहासिक स्थल जिसे लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। 1957 में M.R. राव द्वारा खोजे गए इस नगर के अवशेष हमें एक उन्नत सभ्यता की झलक दिखाते हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी और साबरमती नदी के किनारे स्थित था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां से मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध थे। इनकी नगर योजना के बारे में अगर बात करें तो लोथल का नगर निर्माण दुर्ग और निचले नगर के दो मुख्य भागों में विभाजित था। दुर्ग ऊंचा स्थान हुआ करता था जहां शासकों और विशेष लोगों का आवास था, जबकि निचले नगर में सामान्य नागरिक और कारीगर का क्षेत्र था। नगर की योजना अत्यंत सुनियोजित और सुव्यवस्थित थी। पूरे नगर को एक प्राचीन से दीवारों से घेरा गया था और यहाँ स्वास्थ्य एवं सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। यहाँ मिली प्रमुख संरचनाएं के बारे में अगर बात करें तो वो है पहला, डॉकयार्ड जिसे बंदरगाह कहते हैं। यह नगर का सबसे महत्वपूर्ण भाग था जहां से व्यापारिक जहाज आते जाते थे। इसे भारत का पहला बंदरगाह माना जाता है। दूसरा था भंडार गृह जिसे गोदाम कहते हैं। यहाँ व्यापारिक वस्तुएं अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती थी। तीसरा था बाजार और औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ मनकों का निर्माण होता था जिनकी भारी मांग विदेशी व्यापार में होती थी। चौथा, शासक का आवास। यह एक 126 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़े विशाल भवन पर स्थित था जिसमें स्नान गृह और नालियों के प्रमाण मिले हैं। पांचवा थे लकड़ी का अन्नागार। यह नगर में खाद्य भंडारण के लिए प्रयोग होता था। इसके अलावे अन्य खोजे गए प्रमुख अवशेष भी यहाँ पाए गए, जैसे धान और बाजरे की खेती के प्रमाण, फारस की मुद्रा जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संकेत देती है, आटा पीसने की चक्की जो घरेलू जीवन को दर्शाती है, हाथी दांत का पैमाना जो उनकी उन्नत गणितीय समस्याओं को उनकी समझ को दिखाता है, मिट्टी का बना जहाज जो समुद्री यात्रा के प्रमाण को दर्शाता है, तांबे की मुहर और पंचतंत्र वाली मुद्रा जो व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होती थी। कुत्ते की मूर्ति और पशु बलि के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं जो धार्मिक परंपराओं को दर्शाते हैं। इतनी समृद्ध सभ्यता अचानक क्यों गायब हो गई? क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई? क्या समुद्र के जलस्तर में बदलाव से इनका बंदरगाह बेकार हो गया? क्या कोई और रहस्य छुपा है इन खंडरों में? इसका रहस्य आज भी पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। लोथल सिर्फ ईंटों और पत्थरों का नगर नहीं था। यह नगर भारत की प्राचीन बुद्धिमत्ता, व्यापार कौशल और नगर नियोजन का एक अद्भुत उदाहरण था। यदि आज हम इस विरासत से सीख लें तो आधुनिक भारत भी व्यापार और योजनाओं में उसी तरह समृद्ध बन सकता है जैसे पहले हुआ करता था।